फिल्म की शुरुआत में एक छोटा बच्चा है जो एक अनाथ था। वह दुख में जीवन व्यतीत करने लगता था तो बहुत अपनी दादी के पास आता है। वह हीरा बोल है। हालांकि वह उदास रहता है क्योंकि उसे अपने माता पिता की याद आती है। उसकी माँ बहुत स्नेही और दयालु है। वह हीरा भाई वहाँ बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। बट हीरा भाई यहाँ समायोजित नहीं कर रहा था। उसकी दादी उसके कहती है कि तुम्हारे लिए एक पालतू जानवर लाती है, इसके साथ खेलो और दोस्ती करो, इसके साथ अपनी रहस्य साझा करें। ए इफ्त के भीतर उसकी दादी उसके एक चूहा लाती है। वह चूहे को पालकर हीरा भाई बहुत खुश हुआ। वह अपने ज्यादातर समय उसके साथ ही बिताता है। वह हमेशा अपनी माँ से कहता कि दादी, चूहे अपने जीवन में आनंद पूर्वक व्यतीत करते हैं, वे कूदते हैं और अपनी पिंजरों में खेलने जारी रखते हैं। एक दिन हीरा भाई अपने कमरे में उसे चूहे के साथ खेल रहा था। एक चुड़ैल उसे बाहर से घूर रही थी। अजीब थी कि उस लायन की नजर। हीरा भाई की दादी ने हालत बिगड़ रही थी। वह एक समय के बाद ठीक हो जाती है। वह हीरा भाई से कहती है, आओ मेरे बेटा, चलो बाहर चलते हैं। फिर वे खरीदारी करने के लिए स्टोर में जाते हैं। एक महिला हीरा भाई के पास पहुंचती है क्योंकि वह अपनी दादी से थोड़ा दूर जाता है। वह हकीकत में डायन थी। वह हीरा भाई के साथ चॉकलेट देती है। ये वही डायन थी जो उस दिन उसके घर के बाहर उसे घूर रही थी। वह हीरा भाई से कहती है, प्रिय बच्चे यहाँ आओ। वह उस पर जादू कर रही थी। उस डायन के पास एक रहस्यमय श्राप भी था। इस बच्चे को हीरा की दादी उस समय मिलने के रूप में बुलाती है। उसे देखकर हीरा भाई उसके पास दौड़ा लगता है और वो चुड़ैल वहां से जल्दी से गायब हो जाती है। हीरा भाई घर के आकर अपनी दादी से कहता है, दादी माँ, वह महिला स्टोर में मुझे रहस्यमय तरीके से बात कर रही थी, जो जबरदस्ती मुझे चॉकलेट दे रही थी, और वह कहती है, मेरी बात सुनो, उसके पास एक सांप भी था। तो उसकी दादी उससे कहती है, मेरे बेटा, वह एक डायन थी। हम तुझे क्यों मना कर रहे हैं, परायों से कुछ भी न खा। यह बहुत संभव है क्योंकि किसी ने इसे निशारा बर्दाश्त दिया है। ऊपर से मगर वह डायन थी तो जिस से खाने में क्यों नहीं लाएगा। वह निरीक्षित रूप में आपको बुलाएगी। मैं आपके बच्चेपन की कहानी सुनाती हूँ। मैं साल की उम्र में मेरा एक दोस्त था। हम कहीं जा रहे थे। चलते चलते अचानक मेरे दोस्त ने वहां से गायब हो गया। जब मैंने उसकी एक झलक देखी तो एक अनजान महिला उसे चॉकलेट दे रही थी। वह डायन थी। यह कहना बेहतर है कि वह चुड़ैल की नेता थी। सो मैं एक मित्र को लेकर वहां से चला गया। अगले दिन जब मेरी माँ मेरे बालों में की पूंछ बना रही थी, मेरे दोस्त मेरी आंखों के ठीक सामने मुर्ग में बदल गया। इसका मतलब है कि डायन ने श्राप दिया था। यह भी हो सकता है कि उस चॉकलेट में कुछ ऐसा हो जो उससे खाली हो। इसलिए मैं बचपन से ही खुद को चुड़ैलों से दूर रखता हूँ। अगली बार उन्हें दूर ही रहना, कुछ भी न ले। जैसे ही कोई आपके पास आता है मुझे सूचित करे। हीरा लड़के की दादी उसे कहती है, मेरे बेटे, हम जल्दी ही इस जगह को छोड़ देंगे क्योंकि हमारे घर डायनों की नजर में आ गया है और वह पहले ही निम्न वर्ग के लोगों पर हमला करते हैं। उनके घर में आगे एक होटल चल रहा था। एक दादी की कजिन थी जो यह होटल की एग्जीक्यूटिव शेफ थी। वह होटल में मैनेजर के साथ घनिष्ठता रखती थी। उसके कहकर वह उसके लिए एक छोटा कमरा आरक्षित करती है। उसका मतलब है होटल मैनेजर एक अच्छा रेटेड आदमी था। दादी और हीरा भाई उसे होटल में शिफ्ट हो जाते। वे जहाँ जाने चाहे लिए स्वतंत्र है, लेकिन तभी एक अजीब होता है। पहली नजर में उस होटल में कोई चुड़ैल घुस जाती क्योंकि वह उनका जमावट है और उसके बाद उसके समझदारी निर्णय लेना है। सभी चुड़ैल इतनी आधुनिक थी। वे वहां पहुंचकर मैनेजर से मिलती है। वह उसे कहती है, तुम जानते हो हम कौन है, तो हमारी सभा के लिए एक हॉल की व्यवस्था करें। दरअसल यह उनकी योजना है कि वो सभी बच्चों के अपहरण कर लेते, अन्यथा हम उनके जादू की फार्मूले वाली चॉकलेट पेश करेंगे। उन्हें खाकर सारे बच्चे जानवरों में बदल जाएंगे क्योंकि हमारे हिसाब से बच्चे बहुत बदतमीज होते हैं और वे इस दुनिया में से बाहर जाने के लायक नहीं है। अब हमारे पास इतना समय नहीं कि हम गलती बच्चों की छानबीन करें, इसलिए हम सभी बच्चों की शिकार बनाएंगे। अब रात हो रही थी और हीरा भाई अपनी दादी से बात कर रहा है। बाहर वर्षा हो रही है। हीरा भाई पूछता है, दादी, चुड़ैल कैसी दिखती है? उनकी दादी बताती है कि उनकी उंगलियां लंबी है, उनके नाखून गंदे हैं। यह कारण है कि वह दस्ताने पहनते हैं। वह गंदे हैं, इसलिए वे विघ्न या बड़ी टोपी का इस्तेमाल करते हैं। इन बातों को सुनकर हीरा भाई काफी डरा हुआ था क्योंकि तूफान भी ढूंढ चुका था। अब सुबह का समय आता है। हीरा भाई नाखून था, इसलिए वह भव्य हॉल में जाता है और अपनी माउस को खेलकर के लिए आता है। उसी समय सभी चुड़ैल वहां जुटकर होने के लिए पहुंचती है। इस मासूम कहती है कि हीरा भाई खुद को वहीं छिपा लेता है। एक और चीज उसे सूझने लगती है, लेकिन वह उसे कहीं नहीं पाता, तो वह बहुत बेहद खुश कर देता है। अब वही चुड़ैल कुर्सियों पर बैठ गई और उसके सामने गेट हॉट चीखता। वह उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखाती है और उसे जादू का सूत्र कहती है, यानी उस पर एक बिंदु कैडी या चॉकलेट में डालेगी। वह कैडी बच्चों के प्रभावित करने हुई जानवर में बदल देती है। इसका उसको असर होगा। वह उसके बारे में और आधुनिक व्याकरण बताना शुरू करती है। हीरा फिर उसे ही हीरो बॉय की गंध आती है। वह मंद के सूंघने लगती है। इस समय उसके नाक और चेहरा
घिनौना और हास्यास्पद लग रहा था। अंत में वह गेट हॉट चीज थी, इसलिए वह मच और उठाकर एक तरफ फेंक देती है। लेकिन मच के नीचे कोई नहीं है, लेकिन इससे पीछे एक वेंटिलेट विंडो है थी, और जहाँ उनको सामान हीराबाई से होता है। वह उसको पकड़ने के लिए ताकीद करती है। तभी वहाँ सभी बारी बरकत बच्चे आते हैं, जो वहाँ से किसी मेहमान का बेटा था। सभी चुड़ैल उसकी ओर बढ़ती हुई पकड़ लेती है। उसे खाने का शौक था, तो चुड़ैल तो स्वतः मोहसन होती है उसको देखकर कि हमें उस बच्चे की करनियों से शंका करती है, और वह उसे वह चॉकलेट देती है जो उनके द्वारा उस अपरिचित के साथ दी जाती है। वह बच्चा जल्दी से उस चॉकलेट को खाकर एक छोटे से चूहे में बदल जाता है। अब उसे चूहे को देखकर चुड़ैलों को खुद डर लगने लगता है, और वह उसे चूहे और अपने यही की जूतों के नीचे कुचलने जा वाली थी। फिर हीराबॉय के पास वह मासूम है जो केवलिन विडो को बाहर ले जाती है, लेकिन हीराबॉय ने ऐसा करने की गलती की थी, क्योंकि सभी चेटन उसके नजर पड़ने ही उसे पकड़ लेते हैं। फिर वह जादुई तरह की एक बूंद अपने कान में डालती है। तंजिन हीरो और एक माउस के बदल जाती है। अब बारीक भरकम बच्चों और हीराबॉय के चूहे तुरंत वहां से भाग जाते। उनके साथ हीराबॉय का पालतू चूहा भी उन तरफ पहुंच जाता है। वह एक छोटी बच्ची थी। डायन की चॉकलेट की पेशकश करनी हुई लोग में बदल गई। उनके बाद दोस्ती एक अच्छा बंधन बनता है, और कहते हैं कि हम डायन से आवश्यक बदल लेंगे। हीराबॉय तुरंत अपनी दादी के पास जाता है, और वह उसके कहता है कि दादी, चुड़ैलों ने हमें चूहों में बदल दिया था। वह कहती है, इन चुड़ैलों के साथ नरक में बच्चों को चूहों में बदल देती है। मैं उन्हें बदला लूंगा। अब हीराबाई अपनी दादी से कहता है, महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस स्थान में ये चुड़ैल निवास करती है, इसकी छत हमारे कमरे की छत से दिखाई देती है। फिर दादी की एक योजना सूझती है, और वह कहती है कि एक मोजा बुन रही हूँ। मैं उसके डालने हुए तुम्हें तीज उतारूंगा। आप उससे जादुई तरह को चुराते हुए ऊपर की ओर बढ़ सकते हैं, और मैं तुम्हें सुगारूंगा। और वो ऐसा ही करती है। दादी अपने पोते हीराबाई को उसे गुरा में डालती है। फिर वह नीचे उतरने लगती है। हीराबाई उस डायन से डरा रहा है, लेकिन वह वहाँ नीचे नहीं। उस पोषण को उड़ाने हुए हीराबाई वापस शौक में आ जाता है। वह चुड़ैल उसकी जगह देखती है, क्योंकि उसकी दादी उसे गुलाब को खींच रही थी, और उसके गुलाब को मजबूती से पकड़ लिया। तभी हीराबाई की दादी कहती है, इसे छोड़ो। जब मैं यहाँ गुलाब बुन रहा था, तब यहाँ मेरे पास से चीजें गिर गई, इसलिए मैं इसे फिर से ऊपर की ओर खींच रहा हूँ। यह जादूगरनी कहती है, यहाँ कैसे है? फिर यह गुलाब की जांच करती है। इसे देखकर हुई वही हीराबाई चूहे को मार सकती थी। इस बच्चे प्रबंध कहाँ पहुंचता है तो वह गुजरने छोड़ देता है। अब दादी माँ ने वह परेशान ऊपर ले लिया था, उसे प्लेट में तुरंत डाला और एक एक करके 3 चूहों को रख दिया। पर यह कहा, वह जादुई तरफ प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि वह औषधि मनुष्य को पशु नहीं, पशु को मनुष्य बना सकती है। हीराबाई कहती है कि दादी, हम बरामद नहीं हो सकते। हम यही औषधि और चुड़ैलों को सूप में क्यों न डालें जो वे लेने जा रही है। वैसे आप किचन में जा सकती है। दादी कहने यह वह बच्चे क्या शानदार विचार पकड़ किया है आपने। फिर वह इन तीनों चूहों को अपने बैग में लेकर उस किचन में चली जाती है, जहाँ पर डायन का सूप तैयार किया जा रहा है, और वह उसे औषधि को उसमें डाल देती है। फिर होटल में मैनेजर का सामना ऐसे करने वाली दादी से होता है। वह पूछता है, क्या से चूहे तुम्हारे हैं? अगर ये आपके पालतू जानवर है तो इन्हें किचन में नहीं ले जा चाहिए। तुमने दोगुना काम किया है। फिर दादी कहती है, ये मेरे चूहे नहीं है, सब कुछ चेक कर लो। दादी माँ ने उन चूहों को अपने झोले में कोने में छिपा रखा है। मैनेजर के कमरे में और सामान की जांच के दौरान कहीं भी चूहे नहीं मिले, तो उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। अब दादी कहती है, यह तुम्हारी शिकायत करूंगी। तुमने बिना वजह किसी का कमरा चेक कर लिया। नया रूप पुलिस आपके होटल को सील कर देगी। वह प्रबंध प्रवृत्त है और कहती है कि महिला साहसित हो। आखिर क्या हुआ? आप मेरी ओर से रात का भोजन कर सकती है। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अब दादी अपने विमान में सफल होती है, भले ही वह खाने के लिए भी मिलती है। फिर उन चुड़ैलों के खाने का समय भी करीब आ जाता है। उन चुड़ैलों वह सूप फिर अपने लिए तैयार किया था, और वह अच्छा होने वाला था कि वह इस सूप को लेकर डो में बदल जाएगा। पहली नजर में सूप पीते हैं सभी चुड़ैल चूहों में बदल जाती है। दादी जी आनंद महसूस कर रही थी। उन्हें देख रही हूँ, और यह एक लक्ष्य भी दे रहा था। खुद दादी और होटल के सारे कर्मचारी चूहे मारने लगते हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह कि गेट हॉट चीज बीच ने अभी तक सूप का स्वाद नहीं चखा था। नतीजत वह डो में नहीं बदल जाती। फिर 3 चूहों ने जाल बिछाया कि चालाकी से चुड़ैल की उंगली को जाल में फंसा लेते हैं। इतने में वह चुड़ैल चिल्लाने लगती है, तो वह तुरंत उस अपशिष्ट को अपने मुंह में डाल देती है। अब वह भी अन्य चूहों से बड़ी डो से स्थानांतरित हो गई है, और उन्हें उसे एक कागज में प्यालों में बांध दिया। फिर दादी लंबी बिल्ली को चुड़ैल के पिंजरे में सामने रखती है,
और कौन जानता है कि बिल्ली और चूहे पर हमला करने समय उसे खा ले या मार दे। अब दादी 3 चूहों को अपनी झोली में डालकर बहुत उत्साहित थी। वह उसे होटल के बाहर आती है क्योंकि उसे अब चुड़ैलों का कोई खतरा नहीं था। वह अपने घर में थी, अपने घर में भी जीवित व्यतीत कर सकती थी। बाहर देख रहा है कि बारे भरकम बच्चे की माता पिता काफी चिंतित थे। हमारे बेटा कहाँ गया? लेकिन उसकी माँ बहुत ही बदतमीज थी। वह अपने बेटे से कभी प्यार नहीं करती थी और अब उसका बेटा चूहे की आवाज में बात कर रहा है। वह अत्यंत भयभीत है और कहती है, इसे पूर्ण नियंत्रित में रखो, मैं इसे लेने पर विचार नहीं करूंगी। वह चूहा भी कहता है, ठीक है, मुझे मेरे दोस्त मिल गए हैं, मैं उसे छुटकारा पाने के लिए आभारी हूँ। अब दादी 3 चूहों को अपने साथ ले जाती है और वह उन्हें भोजन प्रदान करती है। 3 चूहे अपने जीवित और अपने नए दोस्त से खुश थे और दादी उनका पूरा ध्यान रख रही थी। दिलचस्प बात यह है कि उन्हें से 3 चूहे कभी भी इंसान नहीं बना चाहते थे। वो दौड़ते, कूदते, खेलते और मौज मस्ती करते थे और दादी जी उनको देखकर तृप्त हो जाती थी। फिल्म यहाँ ही उत्साहित अंत के साथ समाप्त होती है। आशा है कि आपको समय अच्छा बीता होगा। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी नई मूवी के साथ।